हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो आज मैं आपके सामने एमएचसीईटी का जो पीवाईक्यू लाया हूँ, वो चैप्टर या बोल सकते टॉपिक जो है वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है, रेक्टिलिनियर मोशन। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में अगर आपको याद हो, उसमें मेन तीन काइनेमेटिकल इक्वेशंस हैं। एक है आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन मेन काइनेमेटिकल इक्वेशंस हैं और इसी के बेस पे फिर स्ट्रेट लाइन मोशन के कोई भी न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज ध्यान रखना है कि ये हॉरिजॉन्टल मोशन भी हो सकता है या वर्टिकल मोशन भी हो सकता है। वर्टिकल मोशन में हम लोग s की जगह h ले लेते हैं, हाइट, और a की जगह g ले लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जो साइन कन्वेंशन है वो तो आप जानते हैं, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, और सिमिलरली आप हॉरिजॉन्टल में भी कंसीडर कर सकते हैं साइन कन्वेंशन अपने हिसाब से। तो ये बेसिक है, बड़ा सिंपल है, ये तो अपने स्कूल लेवल में ही पढ़ा है, तो इस पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। सब मैं आपके सामने लाऊंगा जो पीवाईक्यू है 2021 का। आपको लगेगा एक्सप्लेनेशन के बाद कि काफ़ी इजी था, लेकिन इस क्वेश्चन को ट्रिकी कर दिया था एक दो वर्ड डाल के, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, अ बॉडी स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट h। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बॉडी, ये जो मोशन है, ये वर्टिकल मोशन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि बॉडी हाइट से गिर रही है। सो लेट्स टेक कंसीडर एग्जांपल ओवर हियर कि बॉडी गिर रही है। ये आपका सपोज ग्राउंड लेवल है, हमारा ग्राउंड लेवल है। यहाँ सपोज पार्टिकल है और ये पार्टिकल नीचे की तरफ मोशन स्टार्ट करेगी, और ये जो हाइट है ना यहाँ से यहाँ तक, ये हाइट है h। ठीक है, आगे। सो अ बॉडी स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट h एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस h/2 ड्यूरिंग लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। देखिए, ये जो मैंने बोला ना, क्वेश्चन बड़ा इजी है, लेकिन इसको ट्रिकी बना दिया है इस वाले पार्ट में। कई स्टूडेंट्स को ये समझेगा ही नहीं, ये बोलना क्या चाहते हैं। h/2 जो है वो कहाँ की बात हो रही है, किस समय की बात हो रही है, ये समझना, यही यहाँ के इस प्रॉब्लम में ट्रिकी, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, क्वेश्चंस जनरली जब सॉल्व हो जाते हैं तो बड़े इजी लगते हैं, लेकिन जब हम एग्जाम के समय बैठ के जब एनालाइज करना शुरू करते तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, तो देखिए, h/2 ड्यूरिंग लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। लास्ट सेकेंड का मतलब क्या, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक बॉडी को टाइम लगता है 10 सेकेंड, ऊपर से लेके ग्राउंड तक गिरने में उसको 10 सेकंड लगता है। अगर मैं लास्ट सेकंड की बात करूं तो क्या मतलब है, लास्ट सेकंड का मतलब है 10वां सेकंड, 10th सेकंड, मतलब 9 सेकंड कंप्लीट हो गया है। 9 सेकंड के बाद जो 10 सेकंड, जो 1 सेकंड लास्ट पार्ट रह गया है ना, उसी को हम बोलते हैं nth सेकंड, लास्ट सेकंड, या इस एग्जांपल में 10th सेकंड। तो यहाँ पे उन्होंने ये वर्ड यूज किया है, लास्ट सेकंड। लास्ट सेकंड मतलब अगर सपोज टोटल टाइम t लगता है, तो जो लास्ट सेकंड, nth, जिसको हम लोग बोलते हैं टिथ, अगर सपोज t सेकंड्स है तो टोटल टिथ सेकंड, इसको हम क्या बोलेंगे, टिथ सेकंड। तो देखिए, अभी h/2 मतलब इसका आधा लेना पड़ेगा, राइट, और पार्टिकल यहाँ पे है जो नीचे जा रही है, ये जो हाइट है, ये हाइट है h/2। ये जो हाइट h/2 है, ये इसका आधा है, और इसमें टाइम लगता है, मतलब लास्ट सेकेंड, जितना भी टोटल टाइम लगा ना टॉप से बॉटम जाने में, उसमें लास्ट सेकेंड जो टाइम लगा वो h/2 डिस्टेंस उसने कवर किया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं पता है, हम ये वाला पार्ट अवॉइड कर देंगे। कैसे अवॉइड करेंगे, हम कंसिडर करेंगे ऊपर वाला पार्ट, जो रिमेनिंग पार्ट है ऊपर वाला। अब ऊपर वाला पार्ट जो है वो कितना होगा, अगर टोटल h है h/2, तो डेफिनेटली ये भी h/2 होगा। ठीक है, अब वापस मैं आपको 10 सेकेंड वाला एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर टोटल टॉप से बॉटम कवर करने को 10 सेकेंड लगता है, तो ये जो बोल रहा है, ये बोल रहा है 10वां सेकेंड, लास्ट सेकेंड मतलब 10वां सेकेंड। तो मैं आपसे पूछूं कि भाई फिर ऊपर वाला कितना टाइम लिया, अगर ये लास्ट वाला पार्ट जो h/2 है, अगर वो लास्ट सेकेंड मतलब 10वां सेकेंड है, तो ऊपर वाले ने कितना टाइम लिया, तो आप बोलेंगे सर 9 सेकेंड।
ये जो ऊपर का आधा जो h/2 है उसमें 9 सेकंड लगेगा, क्योंकि लास्ट सेकंड तो रिमेनिंग h/2 में कवर हुआ एज पर द क्वेश्चन। मतलब ये वाला पोर्शन जो है ये टोटल टाइम, सपोज इसका मैं टोटल टाइम ले लूं 30 सेकंड, लेट्स से मैंने 30 सेकंड ले लिया, तो यहां से यहां तक का जो टाइम होगा वो होगा t - 1 सेकंड। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। यही इस प्रॉब्लम का मेन पार्ट है जिसको समझना है। अगर ये समझ गया तो फिर सम खत्म हो जाता है। लेकिन बात वही है ना, अगर हमको उस समय एग्जाम में नहीं आया तो ये तो हमारा मार्क्स चला जाता है ना। तो अगर ये टोटल टाइम t है तो ऊपर से आधा कवर होने को t - 1, क्योंकि वो जो -1 लास्ट सेकंड है ना वो तो इसमें यूज होने वाला है ना कवर होने को h/2। तो जो ऊपर पूरा रिमेनिंग टाइम है वो ऊपर के हाफ में जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टॉप से बॉटम h एंड टॉप से h/2 वो दोनों का काइनेमेटिकल इक्वेशंस अप्लाई करें। कौन सा अप्लाई करेंगे, मैं अप्लाई करने वाला हूं काइनेमेटिकल इक्वेशन s is equal to ut plus half at square। अब s में हम लोग h यहां यूज करेंगे। अब आप ये भी बात जानते हैं कि जब आप कोई बॉडी को ऊपर से रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, तो ये अजम्पशन है कि इनिशियल वेलोसिटी जो u होती है वो 0 होती है। तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे u is equal to 0। तो ये आपका 0 हो जाएगा। हाफ एक्सेलरेशन जैसे मैं बोला g लेंगे और टाइम t, टोटल हाइट h है, टाइम t है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है। ऑल्सो ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ऑल्सो ऊपर का h/2 और नीचे का h/2 ना, क्वेश्चन जो मेंशन कर रहा है वो नीचे का h/2 मेंशन कर रहा है, लेकिन हम जो इक्वेशन यूज करेंगे वो हमारे ऊपर वाले पार्ट के लिए करेंगे। यही आपको समझना है। h/2 इज इक्वल टू, उसके लिए भी स्टार्टिंग पॉइंट 0 होगा प्लस हाफ g। अब यहां पे आपको लिखना है t - 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या, आप तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। आप ये वाला h जो है हाफ gt स्क्वायर, आप इस h में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो देखिए मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। यहां देखिए, यहां पे हाफ को मैं बाहर रखता हूं और ये जो h है ना उसका लिखता हूं हाफ gt स्क्वायर। हाफ gt स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये कॉपी कर लेते हैं, हाफ g t - 1 द होल स्क्वायर। अब इसमें से देखिए कुछ कट जाएगा, हाफ g आपका कट गया। हाफ t स्क्वायर इज इक्वल टू t - 1 द होल स्क्वायर, है ना। हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट। अभी स्क्वायर रूट ले लिया तो 1/√2 t इज इक्वल टू t - 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, t इज इक्वल टू √2t - √2। ये -√2 को लेफ्ट में आते हैं, t को राइट में आते हैं। √2 इज इक्वल टू √2t - t। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन निकालेंगे, √2 इज इक्वल टू, t कॉमन निकाल लिया, √2 - 1 डिवाइड कर लीजिए, √2/√2 - 1 इज इक्वल टू t। अब वो बोलेंगे सर आंसर तो कोई मैच ही नहीं हो रहा है। ठीक है, थोड़ा और चलो सिंपलीफाई कर लेते हैं। क्या सिंपलीफाई कर सकते हैं भाई, हमने स्कूल में सीखा है कि हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, तो करते हैं रैशनलाइज। √2/√2 - 1 इनटू √2 + 1/√2 + 1। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, √2 × √2 2 हो जाएगा, √2 × 1 √2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में a - b a + b हो गया, वो जो a² - b², मतलब √2 का स्क्वायर - 1 स्क्वायर, सो 2 + √2/2 - 1, एंड द आंसर इज 2 + √2। क्या आंसर आ गया? हाँ, अब आंसर आ गया ऑप्शन सी। तो इसमें देख सकते हैं कि काफी इजी है, लेकिन ये वाला पार्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो लास्ट सेकंड वाला जब सम आएगा तो बड़ा ध्यान से उस चीज को समझिएगा। उस सम जब लास्ट सेकंड वर्ड, एंड द सेकंड, ऐसा जब वर्ड यूज करते हैं ना, तो उस पर थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए कि इसको किस तरीके से किया जा सकता है। क्या उसको अवॉइड करके भी किया जा सकता है? जैसे इस सम में हमने लास्ट सेकंड को लिया ही नहीं, हमने रिमेनिंग सेकंड्स को लिया, उसके पे काइनेमेटिकल इक्वेशन अप्लाई किया और हमको ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से आज का हमारा ये वीडियो का मैंने क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करके दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका जो ट्रिक वाला पार्ट है वो इम्पोर्टेंट था। तो अगर आपको आज मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
and thank you so much for watching this video.